So here is the day number 7 of our English speaking journey and learning journey. I am also learner, you are also learner. If you want to be speak English, if you want to be learn English, then you have to be watch this video. I have two cameras in front of my eye. Here is one and another is here. I feel like I have too much confidence and I am a content creator. I am a very big content creator. So let's start our communication journey. And what are we doing in this video? We have one story. We will record of our whole story. We will read it. I mean, we will read it every single line, every single sentence, and we will explain it. And we will see how much vocab in this video, and we will translate it. Okay. So here is the story, The Lost Puppy. I searched on ChatGPT, and if you want to be improved, then search it. So here is the. Let's start with me. Here is the another story. Oh my God, my laptop is lagging. It is okay, but so one Sunday morning, okay, एक रविवार सुबह की बात है. क्या कहता है? What he say? A little girl named Emma woke up very early. एक लड़की है, छोटी सी लड़की जिसका नाम है एमा. वॉक अप, वैक की सेकंड फॉर्म वॉक अप. वॉक होता है ना क्या? वॉक अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ जाती है वो, है ना. वैक की सेकंड फॉर्म वॉक. या जब भी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वी हैव टू बी लुक फॉर वर्ब्स और वोकेबलरी. ओके, सो वॉक का लिख लेना आप. अगर आप लिख ही लेना, सुन लेना आप. शी लुक्ड आउटसाइड हर विंडो. वह बाहर देखती है अपने विंडो से. ओके, एंड सो द ब्राइट सन, और उसे एकदम चमकता हुआ सन नजर आता है. द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला है. एंड द वेदर वॉज परफेक्ट, और जो पूरा वेदर मौसम बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही शानदार है. शी डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय पार्क विथ हर पेरेंट्स. डिसाइड है ना. डिसाइड मीन्स निर्णय लेना. वी हैव टू बी ऑब्जर्व दैट काइंड ऑफ वर्ब्स. डिसाइड निर्णय लिया. टू गो टू द नियर बाय पार्क, उसने अपने बाजू के आसपास के पार्क में जाने का निर्णय लिया. विथ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स माता पिता के साथ में जाने का. ओके, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद में, सुबह के खाने के बाद में. ओके, दे पैक्ड सम वाटर, उन्होंने पानी लिया, सैंडविच लिया और फ्रूट्स लिया. क्योंकि बाहर जा रहे हैं पार्क के लिए, तो पार्क के लिए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें बाहर कुछ पिकनिक वगैरह करने के लिए जा रहे हैं तो हम कुछ लेंगे. पानी ले लिया, सैंडविच ले लिया एंड फ्रूट्स. ओके, देन दे वॉक्ड टू द पार्क टुगेदर. वो सारे जने एक साथ अभी कहाँ जा रहे हैं? पार्क जा रहे हैं. ओके, वॉक्ड, पार्क टुगेदर मतलब एक साथ. द पार्क वॉज फुल ऑफ पीपल. वो जो पार्क था पूरा का पूरा लोगों से भरा हुआ था. फुल ऑफ पीपल. सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल. कोई तो सब कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे. ओके, अदर्स वर राइडिंग बाईसाइकिल. कुछ बच्चे साइकिल चला रहे थे, बाईसाइकिल चला रहे थे ना. फ्लाइंग कलरफुल काइट्स, और कुछ पतंग उड़ा रहे थे. ओके, फ्लाइंग और राइड मतलब चलाना है ना. बाइक भी राइड होता है, जैसे बाइक राइडर देखोगे आप. साइकिल भी होता है, साइकिल राइड होता है. अगर कार का बोलोगे तो कार ड्राइव होता है. ओके, दैट इज अ ग्रेट थिंग. ओके, फ्लाइंग उड़ाना. ओके, क्या उड़ा रहे हैं? काइट्स उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं. एमा, उस लड़की का नाम एमा लव्ड वॉचिंग एवरीवन हैविंग फन. एमा देख रही है कि सब के सब लोग एकदम मजे में मस्त मजा ले रहे हैं एकदम, है ना. ठीक है, वॉचिंग हैविंग फन, वो देख रही है कि सबके सब जने फन कर रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं. वाइल शी वॉज वॉकिंग नियर द प्लेग्राउंड. अब वो बाकी ऐसे प्लेग्राउंड के आजू बाजू में घूम रही है. शी हर्ड अ सॉफ्ट साउंड. उसने कुछ एक प्यारी सी हल्की सी धीमी सी आवाज सुनी उसने. सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट साउंड, व्हाट विल वी से सॉफ्ट साउंड? ऐसे नाजुक सी आवाज. एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट सॉफ्ट साउंड. आई अंडरस्टैंड बट आई can't explain in front of you guys. If we don't understand about the words, we have to be searched. Okay, so I am searching here what the soft sound meaning. Maybe it looks like mulayam. Yeah, soft means mulayam. धीमी, मुलायम. Okay, मुलायम ध्वनि सुनी उसने. Okay, it sounded like a puppy crying. Cry means रोना. Puppy means जो dogs के बच्चे होते हैं ना, उनके बच्चे को puppy बोलते हैं. Puppy मतलब वो कुत्ते का बच्चा रो रहा था. Okay, Emma looked around carefully. उसने देखा बहुत ही ध्यान से. लुक्ड अराउंड मतलब चारों तरफ देखा उसने ध्यान से. बिहाइंड अ स्मॉल ट्री. बिहाइंड मतलब पीछे. स्मॉल ट्री छोटे ट्री के पीछे. शी फाउंड अ टाइनी ब्राउन पपी. ओहो, शी फाउंड मतलब ढूंढा. फाउंड सेकंड फॉर्म होता है. ओके, शी फाउंड अ टाइनी ब्राउन पपी. हल्का मतलब छोटा सा भूरे रंग का पपी उसको मिला उस स्मॉल ट्री के पीछे, छोटे से पेड़ के पीछे. द पपी लुक्ड स्कैर्ड एंड हंग्री. वो
जो बच्चा था, पपी था, वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। स्कैर्ड मतलब डरना, हंग्री मीन्स भूख लग रही थी इसको, वो बहुत डरा हुआ और बहुत भूखा लग रहा था। ओके, इट डिड नॉट हैव अ कलर कोलार। Oh, I don't know about the word kolar. If you don't know about word, what did I say to you guys? You have to be search on that time. You have to be search on that time. गले का पट्टा. Oh, कोलार. कॉलर है यार, it is a collar. What kind of words in English? कॉलर. कॉलर. It did not have a collar. मतलब वो गले का पट्टा नहीं था. Okay. And no one was nearby. और आज उसके पास में कोई था ही नहीं, एकदम ना, वहीं अकेला ही था वो. ठीक है. एमा जेंटली पिक्ड अप, उसने उठाया, पिक्ड उठाना, पिक्ड अप द पपी, उस पपी को उठाया एंड गेव इट सम वाटर, और उसने कुछ पानी भी पी लिया है उसको। ठीक है, द पपी स्लोली ड्रैंक द वाटर, उस पपी ने बहुत ही आराम से धीरे धीरे पानी पिया। ड्रिंक की सेकंड फ्रॉम ड्रैंक। ओके, और व्हाट अदर वर्ब? पिक, पिक मतलब उठाना, आई एम सेइंग दैट वर्ड्स, और बाकी सब हो गया। ओके, एंड वेग्ड इट्स लिटिल टेल, अब वो ना ऐसे पूंछ हिलाने लग गया है। ओके, टेल मतलब होता पूंछ, वेग्ड वो अपनी छोटी सी पूंछ ऐसे हिलाने लग गया, उसको अब थोड़ा ट्रस्ट होने लग गया है। ही इज ट्रस्टिंग ऑन हर, एमा आई मीन। एमा एंड हर पेरेंट्स वांटेड टू हेल्प द पपी, एमा और उसके पेरेंट्स उस पपी की हेल्प करना चाहते थे। वांट मतलब चाहना। ओके, हेल्प मतलब मदद करना। ओके, दे आस्क्ड पीपल इन द पार्क इफ एनीवन हैड लॉस्ट अ पपी, उन्होंने ना पार्क के लोगों को पूछा कि किसी ने अपना पपी खोया है क्या, कुत्ते का बच्चा खोया है क्या। इफ एनीवन हैड लॉस्ट अ डॉग, है ना, पपी को खोया है क्या। बट नोबडी रिकॉग्नाइज्ड इट, पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। रिकॉग्नाइज्ड, आई डोंट नो अबाउट द वर्ड, सो वी हैव टू बी सर्च इट ऑन दैट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड? मान्यता, किसी को मतलब ऐसा, नो, मान्यता इज नॉट, मान्यता कैसे कहेंगे, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज। रिकॉग्नाइज्ड, एक्सेप्ट मतलब किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमारा नहीं है, तो किसी ने ओके हाँ नहीं कहा। ठीक है, दे वेटेड फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय के लिए इंतजार किया। होपिंग द ओनर वुड कम, उन्होंने आशा की, होप किया कि ओनर जो है, उसका मालिक जो है उस पपी का, वो आएगा। ओके, वाइल वेटिंग, कुछ समय उन्होंने वेट किया। एमा प्लेड विद द पपी, एमा उस पपी के साथ खेली, प्लेड खेलना। इट हैप्पीली रैन आफ्टर अ स्मॉल बॉल, इट हैप्पीली रैन आफ्टर अ स्मॉल बॉल, वो छोटी सी बॉल के साथ में बहुत अच्छे से मतलब खेलने लग गया, दौड़ने लग गया है ना, हैप्पीली रैन। एंड मेड एवरीवन स्माइल, और सब जने खुश हो गए कि हाँ वो भी राजी है तो अपन सब राजी, कहने का मतलब ये। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, एमाज फादर सजेस्टेड मेकिंग अ सिंपल साइन, एमा के फादर ने कुछ एक ऐसा क्या बोलते हैं, साइन दिया, साइन नहीं बोलते उसको, कुछ इशारा टाइप। दे व्रॉट, क्या लिखा उन्होंने, दे व्रॉट, राइट की सेकेंड फॉर्म व्रॉट। फाउंड अ स्मॉल ब्राउन पपी, ओके, और कुछ ऐसा पपी मिला है, ब्राउन पपी मिला है छोटा सा, और उन्होंने क्या कहा, प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ दिस इज योर डॉग, उन्होंने हाँ ऐसा साइन लिख के छोड़ दिया कि इफ स्मॉल फाउंड अ स्मॉल, इन्होंने वैसे बोला कि ये हमको एक कुत्ते का बच्चा मिला है, और अगर आपका किसी का है तो ये आप इसको कॉन्टेक्ट करो, तो उन्होंने ऐसा लिख के वहाँ पे साइन छोड़ दिया, ताकि अगर किसी का होगा, if the owner will come on this park, and definitely he will contact that number. They played the sign nearby the entrance park, उन पार्क के बाहर ही लगा दिया। ओके, एंट्रेंस के बाहर ही, पार्क के एंट्रेंस पे। Then they decided to stay a little longer, उन्होंने सोचा कुछ समय हमें और रहना चाहिए उस जगह पे। डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया कि हम कुछ समय स्टे मतलब रहना, हमें उस समय वहाँ रहना चाहिए, थोड़ा लिटिल लॉन्गर, कुछ समय के लिए। About 30 minutes later, मतलब 30 मिनट के बाद में, अ यंग बॉय केम रनिंग इनटू द पार्क। ओके, अ यंग बॉय, एक क्या बोलते हैं, जवान युवक, लड़का, केम रनिंग इनटू द पार्क, केम दौड़ के आया अचानक से पार्क में। ही लुक्ड वरीड, अचानक से दौड़ो आया। ही लुक्ड वरीड, उसे चिंता हो रही थी, वरी मतलब डोंट वरी, वरीड। ओके, कॉल द पपीज नेम अगेन एंड अगेन, उसने नाम होगा कोई पपी का, तो वो बार बार बोल रहा था, कुछ न कुछ उसका नाम ले रहा था। अज सून अज द पपी हर्ड द बॉयज वॉइस, उसने उस लड़के की आवाज सुनी। फिर क्या हुआ, इट रैन टुवर्ड हिम विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, जैसे उस लड़के ने कहा वो दौड़ा गया, क्योंकि वो शायद उसका होगा, वो ऑनर होगा, तो उसके पास गया, उस लड़के के पास दौड़ा। ओके, द बॉय हग्ड, उस बॉय ने हग किया, एंड द पपी टाइटली, और बहुत मतलब हग किया पपी को बहुत ही टाइटली। ओके, एंड देन थैंक्ड एमा, और एमा को थैंक यू बोला, एंड हर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने संभाल के रखा था उस पपी को, उस छोटे से पेड़ के पीछे
जब वो वहाँ बैठा था भूखा सा, एकदम प्यासा भूखा, तो उसको पानी पिलाया, सब कुछ करवाया, तो बड़ा वो खुश हुआ और उसको पता चला, उसने थैंक यू बोला कि मेरे पपी की हेल्प की। ही एक्सप्लेन्ड दैट द पपी हैड स्लिप्ड आउट ऑफ द गार्डन गेट वाइल ही वॉज प्लेइंग। जब ये खेल रहा था तब वो पपी स्लिप हो गया था, मतलब गार्डन के गेट से, ठीक है। द बॉयज फैमिली वॉज वेरी ग्रेटफुल, उसको बहुत अच्छा लगा उनकी फैमिली को, ओके, क्योंकि उन्हीं का डॉग है तो अच्छा तो लगेगा ही। दे थैंक्ड एमा फॉर हर काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, उन्होंने एमा की जो ये काइंडनेस है, दया दिखाई उसने, और ऑनेस्टी जो ईमानदारी दिखाई, उसके लिए उनको थैंक यू बोला एमा को। एमा फेल्ट हैप्पी, एमा को फिर अब फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, एमा को बहुत अच्छा लगा, खुश हुई वो, बिकॉज शी हैड हेल्प समवन, उसने किसी की मदद की, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उसने मदद की ये सोच के कि मुझे वापस कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचा उसने उसकी हेल्प की कि ताकि मुझे कुछ भी ना मिले उसके उस रिटर्न में, कहने का मतलब ये, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस हेल्प करो, दैट इज अ गुड थिंग। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द बॉय प्रॉमिस टू टेक बेटर केयर ऑफ हिज पपी, बॉय ने प्रॉमिस किया कि इसकी अब बहुत अच्छी केयर करेगा, क्योंकि वो एक बार गुम गया ना, अब एक बार गुम गया तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, हाँ, वरना। As Emma walked home, एमा अब घर आई, ठीक है, चल के, she realized that even small act of kindness can make a big difference, उसने थोड़ी सी दया दिखाई, उसने किसी की हेल्प की, उसने किसी की उस पपी को हेल्प किया, तो उसको ना ऐसा लगा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उसको, बिग डिफरेंस है ये, बहुत बड़ा चेंजेस है। काइंडनेस, जो छोटी सी मदद भी किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, मतलब जो होता है ना, छोटी सी किसी की मदद भी हमको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है ना, बिग डिफरेंस। हेल्पिंग अदर्स डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर मनी और स्पेशल स्किल्स, किसी की मदद करने के लिए हमारे पास कोई मनी की ज़रूरत नहीं है, और या फिर किसी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स, कभी कभी, ऑल इट टेक्स इज अ केयरिंग हार्ट, दिल होना चाहिए अच्छा हेल्प करने के लिए, या दैट इज अ ग्रेट थिंग। जरूरी थोड़ी ना पैसा होगा तो हेल्प करेगा, या फिर क्या बोल रहा है, स्पेशल स्किल्स होगा तो हेल्प करेगा। इफ़ यू हैव अ गुड हार्ट देन यू कैन हेल्प एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम। अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखा, एंड द विलिंगलेस टू हेल्प, और विलिंगलेस मतलब अंदर से हेल्प करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि यार वो कोई इंसान या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो पड़ा है ऐसा वैसा, तो अपन हेल्प नहीं करते हैं। हेल्प कहाँ से आती है? इन द हार्ट से, वरना किसी को आज के टाइम पे नो वन केयर्स अबाउट एनीवन, ओके। सो ऑल इट टेक्स इज अ केयरिंग हार्ट, ओके, हार्ट होना चाहिए अच्छा सा, लिटिल पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, और एक इच्छा होनी चाहिए हेल्प करने की, ओके, दैट इज द थिंग। एमा स्माइल्ड ऑल द वे, एमा को हमें खुशी हुई पूरे रास्ते जब वो घर तक जा रही है होम, बिकॉज शी न्यू शी हैड मेड समवन्स डे मच हैप्पियर, क्योंकि उसे पता है उसने किसी का दिन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत हैप्पियर, बहुत खुशी का दिन बनाया है किसी के लिए, ओके। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट पपी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, मे बी यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, or that is the explanation of the lost puppy. And before in this video which story we will read, I mean not read, okay, we read, I don't know, we read another story. What the story was that in last videos? What brother? No, the another story, yes, the lion and the mouse. We also record another story, The Lion and the Mouse. If you want to be watch my playlist day 1 to day 7, you have to be watch on my YouTube channel, okay. So here is the explanation. I don't know how much mistakes I have done, but if you understand it, thank you so much for listening me, and thank you so much for giving me that kind of great your time. Bye bye, take care.